अध्याय 36 यासीन। यासीन। शपथ है सुदृढ़ कुरान की। वस्तुतः आप रसूलों में से हैं, सुपथ पर हैं। ये कुरान प्रभुत्वशाली, अति दयावान का अवतरित किया हुआ है, ताकि आप सावधान करें उस जाति को नहीं सावधान किए गए हैं जिनके पूर्वज, इसलिए वे अचेत हैं। सिद्ध हो चुका है वचन उनमें से अधिकतर लोगों पर, अतः वे ईमान नहीं लाएंगे। तथा हमने डाल दिए हैं तौक उनके गलों में जो हड्डियों तक हैं, इसलिए वे सिर ऊपर किए हुए हैं। तथा हमने बना दी है उनके आगे एक आड़ और उनके पीछे एक आड़, फिर ढांक दिया है उनको तो वे देख नहीं रहे हैं। तथा समान है उन पर कि आप उन्हें सावधान करें अथवा सावधान न करें, वे ईमान नहीं लाएंगे। आप तो बस उसे सचेत कर सकेंगे जो माने इस शिक्षा कुरान को तथा डरे अत्यंत कृपाशील से, बिन देखे। तो आप शुभ सूचना सुना दें उसे, क्षमा की तथा सम्मानित प्रतिफल की। निश्चय हम ही जीवित करेंगे मुर्दों को तथा लिख रहे हैं जो कर्म उन्होंने किया है और उनके पद चिन्हों को तथा प्रत्येक वस्तु को हमने गिन रखा है खुली पुस्तक में। तथा आप उन्हें एक उदाहरण दीजिए नगरवासियों का, जब आए उसमें कई रसूल, जब हमने भेजा उनकी ओर दो को, तो उन्होंने झुठला दिया उन दोनों को। फिर हमने समर्थन दिया तीसरे के द्वारा, तो तीनों ने कहा हम तुम्हारी ओर भेजे गए हैं। उन्होंने कहा तुम सब तो मनुष्य ही हो, हमारे समान और नहीं अवतरित किया है अत्यंत कृपाशील ने कुछ भी। तुम सब तो बस झूठ बोल रहे हो। उन रसूलों ने कहा हमारा पालनहार जानता है कि वास्तव में हम तुम्हारी ओर रसूल बनाकर भेजे गए हैं, तथा हमारा दायित्व नहीं है खुला उपदेश पहुंचा देने के सिवा। उन्होंने कहा हम तुम्हें अशुभ समझ रहे हैं, यदि तुम रुके नहीं तो हम तुम्हें अवश्य पथराव करके मार डालेंगे और तुम्हें अवश्य हमारी ओर से पहुंचेगी दुखदाई यातना। उन्होंने कहा तुम्हारा अशुभ तुम्हारे साथ है, क्या यदि तुम्हें शिक्षा दी जाए तो अशुभ समझते हो, बल्कि तुम उल्लंघनकारी जाति हो। तथा आया नगर के अंती किनारे से एक पुरुष दौड़ता हुआ, उसने कहा हे मेरी जाति के लोगों, अनुसरण करो रसूलों का, अनुसरण करो उनका जो तुमसे नहीं मांगते कोई पारिश्रमिक बदला तथा वे सुपथ पर हैं। तथा मुझे क्या हुआ है कि मैं उसकी इबादत वंदना न करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और तुम सब उसी की ओर फेरे जाओगे। क्या मैं बना लून उसे छोड़कर बहुत से पूज्य? यदि अत्यंत कृपाशील मुझे कोई हानि पहुंचाना चाहे तो नहीं लाभ पहुंचाएगी मुझे उनकी अनुशंसा सिफारिश कुछ और न वे मुझे बचा सकेंगे। वास्तव में तब तो मैं खुले कुपथ में हूं। निश्चय मैं ईमान लाया तुम्हारे पालनहार पर, अतः मेरी सुनो। उससे कहा गया तुम प्रवेश कर जाओ स्वर्ग में। उसने कहा काश मेरी जाति जानती, जिस कारण क्षमा कर दिया मुझे मेरे पालनहार ने और मुझे सम्मिलित कर दिया सम्मानितों में। तथा हमने नहीं उतारी उसकी जाति पर उसके पश्चात कोई सेना आकाश से और न हमें उतारने की आवश्यकता थी। वह तो बस एक कड़ी ध्वनि थी, फिर सहसा सबके सब बुझ गए। हाय संताप है भक्तों पर, नहीं आया उनके पास रसूल परंतु वे उसका उपहास करते रहे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले विनाश कर दिया बहुत से समुदायों का, वे उनकी ओर दोबारा फिरकर नहीं आएंगे। तथा सबके सब हमारे समक्ष उपस्थित किए जाएंगे। तथा उनके लिए एक निशानी है निर्जीव सूखी धरती, जिसे हमने जीवित कर दिया और हमने निकाले उससे अन्न, तो तुम उसी में से खाते हो। तथा पैदा कर दिए उसमें बाग खजूरों तथा अंगूरों के और फाड़ दिए उसमें जल स्रोत, ताकि वे खाएं उसके फल और नहीं बनाया है उसे उनके हाथों ने।
तो क्या वे कृतज्ञ नहीं होते? पवित्र है वह जिसने पैदा किए प्रत्येक जोड़े उसके जिसे उगाती है धरती तथा स्वयं उनकी अपनी जाति के और उसके जिसे तुम नहीं जानते हो। तथा एक निशानी चिन्ह है उनके लिए रात्रि खींच लेते हैं हम जिससे दिन को, तो सहसा वह अंधेरों में हो जाते हैं। तथा सूर्य चला जा रहा है अपने निर्धारित स्थान की ओर। ये प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ का निर्धारित किया हुआ है। तथा चंद्रमा के हमने निर्धारित कर दिए हैं गंतव्य स्थान, यहाँ तक कि फिर वह हो जाता है पुरानी खजूर की सूखी शाखा के समान। न तो सूर्य के लिए ही उचित है कि चंद्रमा को पा जाए और न रात अग्रगामी हो सकती है दिन से। सब एक मंडल में तैर रहे हैं। तथा उनके लिए एक निशानी लक्षण ये भी है कि हमने सवार किया उनकी संतान को भरी हुई नाव में। तथा हमने पैदा किया उनके लिए उसके समान वह चीज जिस पर वे सवार होते हैं। और यदि हम चाहें तो उन्हें जलमग्न कर दें, तो न कोई सहायक होगा उनका और न वे निकाले बचाए जाएंगे। परंतु हमारी दया से तत् लाभ देने के लिए एक समय तक। और जब उनसे कहा जाता है कि डरो उस यातना से जो तुम्हारे आगे तथा तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर दया की जाए। तथा नहीं आती उनके पास कोई निशानी उनके पालनहार की निशानियों में से, परंतु वे उससे मुंह फेर लेते हैं। तथा जब उनसे कहा जाता है कि दान करो उसमें से जो प्रदान किया है अल्लाह ने तुम्हें, तो कहते हैं जो काफिर हो गए उनसे जो ईमान लाए हैं, क्या हम उसे खाना खिलाएं जिसे यदि अल्लाह चाहे तो खिला सकता है? तुम तो खुले कुपथ में हो। और वे कहते हैं कि कब ये प्रलय का वचन पूरा होगा, यदि तुम सत्यवादी हो। वह नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु एक कड़ी ध्वनि की, जो उन्हें पकड़ लेगी और वह झगड़ रहे होंगे। तो न वह कोई वसीयत कर सकेंगे और न अपने परिजनों में वापस आ सकेंगे। तथा फूंका जाएगा सूर नरसिंघा में, तो वह सहसा समाधियों से अपने पालनहार की ओर भागते हुए चलने लगेंगे। वे कहेंगे हाय हमारा विनाश, किसने हमें जगा दिया हमारे विश्राम गृह से? ये वो है जिसका वचन दिया था अत्यंत कृपाशील ने तथा सच कहा था रसूलों ने। नहीं होगी वह परंतु एक कड़ी ध्वनि, फिर सहसा वे सब के सब हमारे समक्ष उपस्थित कर दिए जाएंगे। तो आज नहीं अत्याचार किया जाएगा किसी प्राणी पर कुछ और तुम्हें उसी का प्रतिफल बदला दिया जाएगा जो तुम कर रहे थे। वास्तव में स्वर्गीय आज अपने आनंद में लगे हुए हैं। वे तथा उनकी पत्नियां सायों में हैं, मसनदों पर तकिए लगाए हुए। उनके लिए उसमें प्रत्येक प्रकार के फल हैं तथा उनके लिए वो है जिसकी वे मांग करें। उन्हें सलाम कहा गया है अति दयावान पालनहार की ओर से। तथा तुम अलग हो जाओ आज, हे अपराधियों। हे आदम की संतान, क्या मैंने तुमसे बल देकर नहीं कहा था कि इबादत वंदना न करना शैतान की? वास्तव में वह तुम्हारा खुला शत्रु है। तथा इबादत वंदना करना मेरी ही यही सीधी डगर है। तथा वह कुपथ कर चुका है तुम में से बहुत से समुदायों को, तो क्या तुम समझते नहीं हो? यही नरक है जिसका वचन तुम्हें दिया जा रहा था। आज प्रवेश कर जाओ उसमें, उस कुफ्र के बदले जो तुम कर रहे थे। आज हम मुहर मुद्रा लगा देंगे उनके मुखों पर और हमसे बात करेंगे उनके हाथ तथा साक्ष्य गवाही देंगे उनके पैर उनके कर्मों की जो वे कर रहे थे। और यदि हम चाहते तो उनकी आंखें अंधी कर देते, फिर वे दौड़ते संगार की ओर परंतु कहां से देखते। और यदि हम चाहते तो विकृत कर देते उन्हें उनके स्थान पर, तो न वे आगे जा सकते थे न पीछे फिर सकते थे। तथा जिसे हम अधिक आयु देते हैं उसे उत्पत्ति में प्रथम दशा की ओर फेर देते हैं। तो क्या वे समझते नहीं हैं?
और हमने नहीं सिखाया नबी को काव्य और न ये उनके लिए योग्य है। ये तो मात्र एक शिक्षा तथा खुला कुरान है, ताकि वो सचेत करें उसे जो जीवित हो तथा सिद्ध हो जाए यातना की बात काफिरों पर। क्या मनुष्य ने नहीं देखा कि हमने पैदा किए हैं उनके लिए उसमें से जिसे बनाया है हमारे हाथों ने चौपाए, तो वे उनके स्वामी हैं। तथा हमने वश में कर दिया उन्हें उनके, तो उनमें से कुछ उनकी सवारी हैं तथा उनमें से कुछ को वे खाते हैं, तथा उनके लिए उनमें बहुत से लाभ तथा पेय हैं। तो क्या फिर भी वे कृतज्ञ नहीं होते? और उन्होंने बना लिया अल्लाह के सिवा बहुत से पूज्य की संभवतः वे उनकी सहायता करेंगे। वे स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकेंगे तथा वे उनकी सेना हैं यातना में उपस्थित। अतः आपको उदासीन न करे उनकी बात। वस्तुतः हम जानते हैं जो वे मन में रखते हैं तथा जो बोलते हैं। और क्या नहीं देखा मनुष्य ने कि पैदा किया हमने उसे वीर्य से, फिर भी वह खुला झगड़ालू है। और उसने वर्णन किया हमारे लिए एक उदाहरण और अपनी उत्पत्ति को भूल गया। उसने कहा कौन जीवित करेगा इन अस्थियों को जबकि वे जीर्ण हो चुकी होंगी? आप कह दें वही जिसने पैदा किया है प्रथम बार और वह प्रत्येक उत्पत्ति को भली भांति जानने वाला है। जिसने बना दी तुम्हारे लिए हरे वृक्ष से अग्नि तो तुम उससे आग सुलगाते हो। तथा क्या जिसने आकाशों तथा धरती को पैदा किया है वह सामर्थ्य नहीं रखता इस पर कि पैदा करे उसके समान? क्यों नहीं जबकि वह रचयिता अति ज्ञाता है। उसका आदेश जब वह किसी चीज को अस्तित्व प्रदान करना चाहे तो बस ये कह देना है हो जा, तत्क्षण वह हो जाती है। तो पवित्र है वह जिसके हाथ में प्रत्येक वस्तु का राज्य है और तुम सब उसी की ओर फेरे जाओगे।